एम आई। फुल फॉर्म है इसकी ई एल पी सी टी आर सी इलेक्ट्रिकल मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट। देखो मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको जो बोर्ड में लिखा होगा ना हैंड याद हो जाए, ठीक। और याद करने का तरीका, पढ़ने का तरीका ये है, देखो जैसे मैंने ये लिखा है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, हिंदी में बता दूं इसको, इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? ओपीएम। डेफिनेशन खुद बनाऊंगा, ओपीएम तरह है, ठीक है। मेजरिंग माने होता है मेजर करना है, फिर मापना, ठीक। और इलेक्ट्रिकल क्या है? मतलब विद्युत, ठीक है। वे उपयंत्र जिनका प्रयोग हम या फिर मापने के लिए कौन सी क्वांटिटीज को नापने के लिए या कौन से पैरामीटर्स को नापने के लिए? विद्युत पैरामीटर्स। बोर्ड पर उधर पैरामीटर्स कितने सारे लिखवाए थे मैंने, जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स होंगे। जैसे ये है, नोट भी करते जाना, जैसे रेजिस्टेंस है, ठीक, करंट है, वोल्टेज है, पावर है, एनर्जी है, ठीक है, पावर फैक्टर है। और इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर क्या हो? इंडक्टेंस होगा, कैपेसिटेंस होगा, ठीक, रिएक्टेंस होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा, और ये इंपेडेंस हो, मतलब बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। मैं लिखने लग जाऊं तो ये बढ़ जाएगा बोर्ड, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही लिख रहा हूं, इन सब का भी पता होना चाहिए है क्या। और अब आजकल क्या है कि डिजिटल मल्टीमीटर, मैनी फंक्शन मीटर्स आ रहे हैं। वो क्या करते हैं कि बहुत सारी क्वांटिटीज को एक साथ ही एक ही मीटर में दर्शा देंगे। तो एडवांस चल रही है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे अब ये इंस्ट्रूमेंट है ना, आपको बता दो इंस्ट्रूमेंट दो प्रकार के आते हैं, एक तो एनालॉग होंगे, ठीक, और एक डिजिटल होंगे, एनालॉग और डिजिटल। आपको एनालॉग में और डिजिटल में डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि जब हाथ में लेंगे आप इंस्ट्रूमेंट को पूछने लग जाए कोई भी कि बताओ ये इंस्ट्रूमेंट है आपका, वो किस कैटेगरी में आता है, ठीक, एनालॉग में आएगा, डिजिटल में आएगा, वो आप कैसे पता करोगे, ठीक। जिसके अंदर संकेतक होगा, ठीक है, इंडिकेटिंग पॉइंटर। ज्यादातर केसों में क्या होगा, मैक्सिमम इंडिकेटर पॉइंटर होगा। इंडिकेटिंग माने सूचकांक या ये सूचक, ठीक है। बात दोनों में इंडिकेटर का, तो इंडिकेटर इंडिकेटर कर रहे हो तो पॉइंटर कर रहे हो, मतलब अंकित करने वाला। जैसे सुई है ना, मीटर में देख रहे हो, उसमें एमीटर में देख रहे थे हम, तो उसमें सुई थी एक, तो ऐसे इंडिकेटर पॉइंटर है, ठीक है, उसके अंदर है, तो क्या करेगा, घूमेगा इस प्रकार से, स्केल होगा, ठीक है, यहाँ होगा, यहाँ पे क्या होगा, इसकी रीडिंग्स होंगी, जितनी भी होगी 1 से लेकर 10 एम्पियर के आसपास तक। और यहाँ पॉइंटर, यही चीज क्या है, ये पॉइंटर है, संकेतक है, घूमेगा तो इंडिकेट करेगा और कितनी वैल्यू पर पहुंच गया, ठीक है, कितनी वैल्यू है, किसकी वैल्यू, जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स है ना, जिसे भी नापेंगे उसके हिसाब से देख रहे हैं। सूचक है तो हमने कह दिया कि एनालॉग है, ठीक है। और डिजिटल मीटर क्या है, जिनके अंदर या फिर जिनकी एक तो डिस्प्ले होगी इसमें, वो एलईडी हो सकती है, ज्यादातर एलईडी डिस्प्ले होती है, ठीक। और इनके अंदर 7 सेगमेंट होते हैं। 7 माने 7, सेगमेंट माने होता है खंड। इंग्लिश में भी बताऊंगा और हिंदी में भी बताऊंगा, हर एक शब्द का अर्थ बताऊंगा, ठीक है। 7 माने 7 दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा, ये ऐसे ऐसे सेगमेंट होंगे, थोड़ा सा यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक, इस प्रकार से।
ये क्या दिख रहा है आपको? 1 2 3 4 5 6 8 7 तो इनके अंदर कितने सेगमेंट्स हैं? लिखा 8 है पर है सेगमेंट्स कितने? 7। ठीक है, 7 सेगमेंट्स। आप ये कहाँ देखोगे? डिजिटल वॉच आती है घड़ी, उसमें लिखा रहता है, देखो किसी के पास हो तो उसमें दिखाई देगा। तो ये ही चीज क्या है? इस सारा, हाँ ये तो नहीं है 7 सेगमेंट। जहां पर भी ऐसी हो आपको वो तो डिजिटल की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, और इन वाले इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है। अब देखो मैंने एक्यूरेसी शब्द बोल दिया, अब इसको भी बताऊंगा। एक्यूरेसी माने होता है यथार्थता। किसको? ACCURACY, एक्यूरेसी माने यथार्थता। ये यथार्थता। ठीक है, यथार्थता क्या होती है, एक्यूरेसी क्या होती है? ठीक है, समझना एक चीज, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं अपना 100% आपको दे रहा हूँ और आप 100 के 100% अचीव कर ले रहे हो या गेन कर ले रहे हो, जान ले रहे हो, तो इसका मतलब यह होगा कि 100% मैंने आपको दिया और 100% तुमने ग्रहण कर लिया। ठीक है, मैं कभी भी पूछूंगा कहीं से भी आप जवाब दे दोगे, तो वो चीज क्या आपकी क्या कहलाएगी? तो एक्यूरेसी कहलाएगी कि बहुत ही नजदीक है। जितना मैं आपको दूंगा उतनी आप मेजर करोगे, ऐसी मेजर क्या गेन करोगे। मीटर में कहने लग जाऊं तो मीटर में क्या होगा? मीटर के अंदर सपोज करो 10 एम्पियर है, ये डिजिटल मीटर कह रहा हूं, डिजिटल एम्पियर मीटर है कोई, उसमें 10 एम्पियर घुमा रहे हैं, हमें पता है कि 10 एम्पियर वैरी है, लेकिन वो क्या करेगा 8.9 के आसपास दिखाने लग जाएगा, तो हम क्या कहेंगे? एक्यूरेसी अच्छी तो है लेकिन 100% नहीं है। या फिर हम कह सकते हैं आउटपुट वैल्यू अपॉन इनपुट वैल्यू। आउटपुट माने जो आउटपुट पे है और इनपुट जो हम दे रहे हैं, ये दोनों वैल्यू जितनी आसपास होंगी उतनी ही एक्यूरेसी ज्यादा होगी, यथार्थता ज्यादा होगी। आपको समझ में आया यथार्थता का मतलब क्या है? किसी को डाउट? आपको डाउट है? बताओ, कहाँ समझ में नहीं आया? अच्छा, आउटपुट इनपुट देखो, कौन सा एग्जांपल दे आपके लिए? चलो वही बता रहे हैं जो भी बताता है मीटर वाला। ठीक है, देखो ये एमीटर है, ठीक, एमीटर को सीरीज में लगाएंगे, यहाँ एक पॉइंटर होगा, इस प्रकार से वैल्यू होगी इसके ऊपर 1 2 3 4 जो भी है, आई बराबर 10 एम्पियर है, 10 एम्पियर जा रही है इसके अंदर से। लेकिन जो इंडिकेटर है, वैसे मैं डिजिटल बताने वाला हूं तो यहाँ पर एनालॉग नहीं लिखने हैं, डिजिटल यहाँ 7 सेगमेंट वाली वो आ जाएगी, यहाँ पे नंबर चलेंगे उसके बाद। ठीक है, अगर ये नंबर 9.10 एम्पियर आ रही है, 9.8 के आसपास बताएगा, ठीक है, 9.8 बताता है, तब क्या कहेंगे? ये बताना इसका क्या कहलाएगा? आउटपुट। समझ रहे हो? ये बताना इसका क्या कहलाएगा? आउटपुट। और करंट इसके अंदर दे रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? इनपुट। तो आउटपुट जितनी पास होगी इनपुट के, ठीक है, ये क्या है? लगभग बराबर, इसका होता है लगभग बराबर। मापक उपयंत्र, मापक उपयंत्र, ठीक है। मापक उपयंत्र क्या होते हैं पता चल गया। देखो यहां समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने कहा कि मापक उपयंत्र क्या है, और वहां पे क्या कहा था? विद्युत मापक उपयंत्र क्या है, यानी मापक उपयंत्र के अंदर ये हेडिंग आती है, ध्यान रखना। मैं कहना चाहूँ तो ये 1, ठीक, और ये 2, मतलब इसके अंदर आएगी, ऐसे कर दो, इसका एक पार्ट समझ लो। ठीक है, टॉपिक तो मेरा ये था, लेकिन मैं थोड़ा सा बाहर आगे सही से क्लियरिफाई करके चलता हूँ आपको हर चीज को लेते हुए। ठीक है, तो ये चीज बस समझना। 1 2 टॉपिक लिखना हो उसमें। देखो वे उपयंत्र होंगे जो हर किसी फिजिकल क्वांटिटी को नापेगा, हर किसी को नापेगा, समझ रहे हो ना? इसके अंदर क्या तुम्हारी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ठीक है, वेट कितनी, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, नमी कितनी है, नमी का मतलब आर्द्रता कितनी है, तो इंस्ट्रूमेंट होंगे ना कोई जो नापते होंगे, तो वो सब उपयंत्र के अंदर आएंगे जो मेजर करेंगे। समझ में आया ना? उसी के अंदर हमने एक स्पेसिफाइड या फिर एक अलग से कैटेगरी निकाल दी, किसकी? विद्युत की। तो उसके अंदर क्या है कि विद्युत के ही पैरामीटर्स को नापेंगे, तो उन्हें बस कह दिया कि इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आगे नहीं समझ में क्या चीज मैं कहना चाह रहा हूँ?
इसके अंदर का मीटर वो आ जाएगा, इंच टेप वाला सब आ जाएगा टोटल, उसमें सब आ जाएंगे। हाँ, तो इसी के अंदर है, क्योंकि हम डिपार्टमेंट कौन सा है हमारा, सेक्टर कौन सा है हमारा, इलेक्ट्रिकल है ना, तो इलेक्ट्रिकल सेक्टर के अंदर हम जाएंगे। नहीं वो ठीक जा रहे हैं, फिर भी कोशिश करो बताने की। तो हम इलेक्ट्रिकल के अंदर जाए तो इलेक्ट्रिकल वाला ही पढ़ना पड़ेगा, क्यों? हाँ, इलेक्ट्रिकल के अंदर जितने फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको मेजर करना पड़ेगा, वो चीज है। ठीक है, अब ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं ये दो प्रकार के होंगे, समझा ना, दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी होगा और सेकेंडरी, प्राइमरी और एक सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी का दूसरा नाम भी होता है इंग्लिश में या फिर प्राथमिक। ठीक है, प्राथमिक उभयंत्र, सेकेंडरी द्वितीय। ठीक है, द्वितीय उभयंत्र केवल समझना क्या है, मैं लिखाऊंगा नहीं, जिसको लिखना है वो लिख लेना। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट कौन से होंगे, वे इंस्ट्रूमेंट होंगे जिनका एक तरह से किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से तुलना नहीं करते होंगे। तुलना का मतलब ये है वो अपने हमें क्या होंगे, स्टैंडर्ड होंगे, हर एक किसी वैल्यू को बिल्कुल परफेक्टली मेजर करेंगे, या फिर ऐसे कह लो कि जो स्टैंडर्ड तौर पे रखे रहते हैं ना बड़े बड़े लेबोरेटरी में, या फिर जिन्हें देखकर बनाया जाता है, जैसे एमीटर बनाया जाएगा तो उससे पहले कोई ना कोई ऐसा एमीटर बनाया होगा जिसकी क्वांटिटी बिल्कुल फिक्स कर दी होगी। जैसा अब तुम सबके पास मोबाइल है नहीं, मोबाइल के अंदर स्टोरेज है, स्टोरेज किसकी बनी होती है, MB, KB, GB, TB, इसी की तो बनी होती है ना। इनका मतलब क्या होता है कि एक MB में कितने KB होते हैं, 1024 होते हैं, 1000 नहीं, ठीक है। एक MB में कितने KB होते हैं, 1024। अब ये जो चीज है ये किसने बताई है, जब जो स्टैंडर्ड मीटर होंगे या फिर कह लो कि जो पहले इजाद किए होंगे कि भाई ये वाली वैल्यू लेते हैं हम एग्जैक्ट है, इसके बाद नहीं लेंगे कोई चीज। अब इसी चीज को देखते हुए कुछ और भी चीज बनाई होगी, इसको ऐसे मानो कोई एक मीटर है, ठीक है, जो एक यूनिट वैल्यू को मेजर करेगा तो उसकी वैल्यू ये होगी। अब ये मैंने रख दिया कहां पर, स्टैंडर्ड लेबोरेटरी में जो बड़ी बड़ी होती हैं, या फिर रिसर्च तौर पे नहीं, रिसर्च तौर पे बड़ी बड़ी लगे रहते हैं कि ये है बस यही है, जैसा वाट का समझो, वाट का जो जैसे परचून की दुकान पे जाते हैं, परचून की दुकान पे कोई भी चीज है वाट नहीं होता है, उभयंत्र की बात चल रही है जी सर। अब यहाँ समझो, देखो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की बात चल रही है, और ये सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट कौन सी कैटेगरी के अंदर मैं बता रहा हूँ, एनालॉग में, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, पॉइंटर होगा। तो इसमें पॉइंटर को मूव कराने के लिए, या फिर रोकने के लिए, या फिर अवमंदन करने के लिए 3 प्रकार के टॉर्क लगते हैं, ठीक है। एक चीज और है, पहला तो इसका क्लासिफिकेशन कर देते हैं उससे पहले, ठीक है। सेकंड इंस्ट्रूमेंट कितने प्रकार के होंगे, ठीक है, मैम ने कितने बताए थे, 3 बता दिए। कौन कौन से थे, किसको याद है, स्टार्ट, कोई नहीं, आपको पेज पर रखने की जरूरत नहीं है। इंडिकेटिंग, इंडिकेटिव माने क्या होता है, सूचक, रूपक, ठीक है, संकेत। हिंदी में भी देख लो कितना से बढ़िया लग रहा है। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब इंस्ट्रूमेंट जिसमें संकेतक होगा, ठीक है, वो वाले इंस्ट्रूमेंट। और समझते जाना हमें, इंडिकेट करना हो गया किसी वैल्यू को एकदम इंडिकेट करना, यानी जितनी हम करंट या फिर वोल्टेज देंगे, जिस भी
सीरीज पैरेलल, जहां पे भी जो सा इंस्ट्रूमेंट को लगाएंगे कोई से पैरामीटर को नापने के लिए वो पैरामीटर को एकदम दिखा देगा। ठीक है, एकदम की मतलब एकदम नहीं, आराम से भी दिखा सकता है, प्यार प्यार से भी, ठीक है, बहुत आराम से भी, लेकिन दिखाएगा किससे? एक सुई से, ठीक है, सुई से दिखाएगा। और दूसरा कौन सा है? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। रिकॉर्डिंग माने क्या होता है? बताओ, किसी को बताओ। रिकॉर्ड करके रखिएगा, अगर हमें कुछ सर रिकॉर्ड करके दिखाना। रिकॉर्ड क्या होता है? जैसे अब सबकी वीडियो बन रही है फॉर एग्जांपल, अभी देखा सूरज, अभी देखा रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? अभी देखा अभी ले, ठीक है, क्या हो गया? बोलो भाई। रिकॉर्ड का मतलब होता है एक तरह से लेखा रखना, और लेखा जोखा रिकॉर्ड करके रखते हैं, लिख के जो रखते हैं, तो उसी से आ गया लेख, ठीक है। और अभी का मतलब तुरंत के तुरंत, समझ गए? ये तुरंत के तुरंत कौन जो लिख के रखेगा इंस्ट्रूमेंट, वो कौन सा होगा? रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, शब्दों से पता करना है, तुरंत ही आंसर आ जाएगा। आपको बस ये पता होना चाहिए, अभी लिखना टाइप होता है, रिकॉर्डिंग टाइप होता है। एग्जांपल क्या बताया था मैम ने? ईसीजी मशीन, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से लेना है। इधर क्या है कि पावर सब स्टेशन होते हैं, वो बड़े बड़े पावर सब स्टेशन। अभी ये पावर सब स्टेशन क्या है? पावर सब स्टेशन क्या है? सोचो जरा। पावर का मतलब क्या हो गया? विद्युत से हो गया, जहां पर जनरेट होती है विद्युत। जनरेट का मतलब उत्पन्न हो रही हो, और ट्रांसफर कर रहे हो या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो सब जितने भी सब स्टेशन होंगे, ज्यादातर केसों में वहां पर मिलेगा जहां पर लोड ज्यादा हो, या फिर जो लोड दे रहा हो। यस सर। वो पूरी कंस्ट्रक्शन है उसकी, पूरा एक सिस्टमेटिक ढंग है कि जनरेशन से लेके कहां तक यूटिलाइजेशन होगा, कितने ट्रांसफार्मर लगे होंगे, कितने सब स्टेशन होंगे, कौन से सब स्टेशन में ये वाला प्रयोग होगा रिकॉर्डिंग टाइप। आगे इतना ध्यान रखना कि तुम्हारे क्वेश्चन में आ सकता है कि पावर सब स्टेशन पे लगने वाला कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, या फिर जनरेटिंग सब स्टेशन पे लगने वाला कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है। सही होता है ये तो रिकॉर्डिंग टाइप आपने बताया ना। चलो ये बताओ, एग्जांपल क्या था इसका? ये वाला है। और हाँ, इसका थोड़ा सा बता दो ओवरव्यू। इधर क्या होगा कि क्या होता है, पेज जो होता है नाम पेज का, पॉलीग्राफ। हाँ। देखो पॉलीग्राफ टाइप का कोई पेज होगा, ठीक है, और इस प्रकार से ये सुई होगी, ठीक, और इस सुई के अंदर ऊपर से क्या इंक आएगी, और इंक आने के बाद कोई ऐसा एडजस्टमेंट होगा कि ये पेज जो है ना नीचे को चलता जाएगा आराम आराम से, या फिर ऐसा भी हो सकता है पेज ऐसे जा रहा हो, वो तो उसकी व्यवस्था है कि कैसा बना रखा है, आगे ना, तो ये पेज नीचे हो जाएगा और ये ऐसे ऐसे करके चलता जाएगा। जितना वेरिएशन आएगा उतनी ज्यादा तेज मिलेगा, और समझ में आएगा। तो समय भी चलता जाएगा, यहाँ पर लिखा होगा कि 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड ऐसा करके जाएगा, तो वही है समय के अनुसार जितना देर बताता जाएगा, कितना अपर हुआ कितना लोअर हुआ सब रिकॉर्ड हो जाएगा। तो वही कौन सा इंस्ट्रूमेंट करना है? रिकॉर्डिंग है। और इसके बाद कौन सा है? इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेटिंग है, इसे समाकलन कहेंगे, समाकलन या फिर जोड़वाड़ा। इसका एग्जांपल बहुत ही आसान है, बहुत आसान, एनर्जी मीटर। घर के बाहर देखना एनर्जी मीटर जरूर मिलेगा हर किसी के, नहीं मिलेगा तो चोरी कर रहे हो फिर, समझ लो। यूपी सेल में किसी भी अधिकारी को पता चल जाएगा बिना एनर्जी मीटर के आप विद्युत का यूज कर रहे हो, तुरंत ही आपको जेल हो जाएगी, एफआईआर दर्ज हो जाएगी, तो जेल हो जाएगी। तो घूस चलता है। हाँ, गाँवों में होता है कि वो क्या कहते हैं, गाँव में यूनिट है, उसके दूसरे शब्दों में यूनिट को हम क्या कह सकते हैं कि किलोवाट घंटा। इस चीज पर निर्भर करेगा। मैं तो ये चीज है ना, जैसे कि अब इसकी मूवमेंट के आधार पे भी जो भी हम मेजर करने वाले हैं ना क्वांटिटी को, इसके अंदर ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है कि उसी फिजिकल क्वांटिटी को वो क्या करेगा, अपने अंदर लेगा और उसे मूव करवाएगा। समझ रहे होगे, टोर मोर वाला सिस्टम आ जाएगा, फिर टोर लगेगा
वो लगेगा कहाँ पर, किसका लगेगा, वो चीज फिर देखेंगे। ठीक है, तो उसी बेस पर बहुत सारे प्रकार के इफेक्ट्स होते हैं। इफेक्ट, ठीक है, ये क्या है, प्रभाव है। ये ऐसे प्रभाव हैं जो मैं बताने वाला हूं भौतिक कुछ ऐसे प्रभाव होंगे जिसके कारण इंडिकेटर मूव करेगा। अब आपको पता चल गया कि कोई ना कोई प्रभाव होगा जिसके कारण क्या होगा, मूव करेगा। हम टॉर्क भी कह देते हैं, लेकिन टॉर्क तो किस प्रभाव के कारण आ रहा होगा ना, तो उसी प्रभाव के कारण, मतलब ये प्रभाव कितने होते हैं उसी के आधार पर हमारे जो पॉइंटर मूव करेगा मेजर कर लेगा क्वांटिटी को, उसी के आधार पर हम